कि इस अधिकारी पर राजेश कौशिक जो हमारा जो अधिकारी लगा हुआ है मी, इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से पहले ट्रांसफर की जाए। मैं ये कहता हूँ ट्रांसफर ना किया जाए, इनको निलंबित किया। मैं कहता हूँ निलंबित भी ना किया, इनको टर्मिनेट किया जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहर के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य पिछले 3-4 महीने से चल रही हैं। उन विकास कार्यों को की अनियमितताओं को लेकर समय समय पर आप मीडिया के बंधुओं द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से और मेरे स्वयं द्वारा और अनेक पार्षदों द्वारा भी समय समय पर आवाज़ उठाई गई है। समय समय पर हमने अपने इस आवाज़ को उठाने के लिए अनेक पत्र उच्च अधिकारियों को भेजे हैं। आदरणीय डीसी साहब को हमने अपने पत्र भेजे हैं, डीएमसी साहब को भेजे हैं, विधायक जी को भेजे हैं, हमने क्या ये एसडीएम साहब को भेजे हैं। अब पिछले दिनों जब हमने एक ये कहा था कि अगर मान लो हमारी समस्याओं के ऊपर ये ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक धरना प्रदर्शन शहर के लोगों के साथ करेंगे। लेकिन उस समय आदरणीय विधायक जी और एसडीएम साहब ने मिलकर मुझे इसी रेस्ट हाउस के अंदर हमारे पार्षद के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी। उसमें ये कहा गया था कि हम 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से हम संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे, उनकी जांच करवाएंगे। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में कोई जांच की गई हो। मेरे स्तर पे जब जहाँ तक पता चला है कि आज भी उक्त अधिकारी उसी तरह जिस तरह नियमों पे ताक पे रखकर नगर पालिका के अंदर कार्य कर रहा है। अगर हम कार्य करने की बात की जाए कि जो सबसे पहले जो टेंडर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत भारी गड़बड़ी होने की भारी संभावना मुझे लग रही है, आशंका है। मेरे संज्ञान में मामला आया कि वर्तमान एमई जो हमारे यहाँ पर है राजेश कौशिक जी, उन द्वारा जो टेंडरों के अंदर जो छोड़ने जा रहे हैं उसके अंदर भारी अनियमितताएं की जा रही है। टेंडरों को अपने जो मूल राशि से जो भी एस्टिमेट से ऊपर जाकर अबोव में छोड़ा जा रहा है। जो जैसे मान लो कि जो एजेंसी कम में भरती है उनको टेंडर ना देके उनको किसी ना किसी कार्य पर लगा के उनको कागजी कार्रवाई के अंदर या अन्य दबाव बनाकर उनको उससे हटा दिया जाता है। और जो अबोव में जो भरते हैं, जैसे 1 रुपये काम को 1 रुपये 20 पैसे में जो एजेंसी देते हैं, उस एजेंसी के माध्यम से उस एजेंसी को वो टेंडर दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। अभी भी इसी विषय में एक ठेकेदार एजेंसी द्वारा भी एसडीएम महोदय को भी ये अपने लिखित में बयान दिया है कि उसको 5% अबोव में वो टेंडर मिला था, दिया गया। और वो 5% उसने बाकायदा लिखित में दिया है कि वो 5% जो अबोव में पैसा दिया है उस एमई द्वारा मांगा। अगर मेरे उसी से कहा गया कि अगर आपको काम करना है तो जो 5 या 7% जो अबोव पैसा दिया गया वो मेरे को दे दीजिए, नहीं तो आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। ये लिखित में हमारे एसडीएम महोदय को उस ठेकेदार द्वारा मेरे सामने दिया गया है। अब ऐसी अनियमितताएं, वो बहुत ठेकेदार है, अगर जांच की जाए तो ये सारी अनियमितताएं आपके सामने नगर के लोगों के सामने आएंगी कि किस आधार पर कि अबोव में टेंडर दिए गए। क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसे बहुत जल्दी करने की वो थी कि अगर चाहते तो हम उस एजेंसी को दोबारा से रीटेंडर कर सकते थे। वो काम आज के दिन कोई काम 10% माइनस में, 20% माइनस में, 15% माइनस में लोग ठेकेदार करने को तैयार है। तो क्यों हम अपने नगर पालिका के पैसे को इस तरह व्यर्थ कर रहे हैं कि अबोव में टेंडर छोड़े जा रहे हैं। कुछ टेंडर हमारे इस एमई राजेश कौशिक से पहले दूसरे एमई थे, इनसे आने से पहले उन दौरान जो टेंडर जारी किए थे उनको तो वो ठीक थे ज़्यादा मैं समझता हूँ। लेकिन वर्तमान इन अधिकारी द्वारा जो टेंडर जारी किए गए हैं, लौट किए गए, उनकी समस्त जो जांच है, मैं बार बार अधिकारियों से पत्र लिखकर मांग कर रहा हूँ। लेकिन पत्र के माध्यम से मेरे को इस बारे में कोई जवाब आज दिन तक नहीं दिया गया है। इससे मेरे को लगता है कि पत्रों को जवाब ना देने पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ना अगर मेरे पत्र का जवाब देते हैं तो अपना उनका दूध का दूध पानी का हो जाएगा। अगर वो सही है तो मेरे पत्रों का जवाब दे। दूसरा सबसे बड़ा अहम इश्यू ये भी है
कि भाई जैसे कुछ टेंडर जब मैंने पत्र लिखे कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन एजेंसी को, जैसे विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा, मोबाइल टॉयलेट खरीदने का टेंडर किया गया था, उस एजेंसी को पहले उसको निकाल दिया गया, उस टेंडर से बाहर कर दिया गया। फिर उस एजेंसी द्वारा यहाँ आने पर उससे संपर्क किया गया मेरे हिसाब से, उसको फिर अंदर लिया गया, फिर उसको अलॉट हो गया। फिर मेरे द्वारा उसके अंदर एक पत्र जारी किया गया कि ऐसे ऐसे भाई आपने किस आधार पे इस एजेंसी को अंदर बाहर या जो भी प्रोसेस बनाया गया मेरे को बताया जाए। तो वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया आज, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मैं मेरी जानकारी में है। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट था हमारा, उसका था, हमारे ऑफिसियर था, 1000 स्ट्रीट लाइट खरीदने का था। ये जैम पोर्टल जानकारी मांगी गई थी और जिनके लिए हम पत्र जारी किए थे, लेकिन जवाब ना देकर मेरे संज्ञान में मामला है कि इन टेंडरों को कैंसिल ही किया जा रहा है। अब ये क्या कि उन्होंने कर दिया कि भाई हमारे पास फंड की कमी है, इसलिए हम इस टेंडर को कैंसिल करेंगे। लेकिन वर्तमान में उसके बाद भी मेरे पास अभी 2 दिन पहले भी अगर फंड की कमी है तो 1.5 करोड़ रुपए राशि के कुछ FCC मीटिंग रखने के लिए कार्य मेरे पास भिजवाए गए। मैंने पत्र को वापस किया कि जब हमारे पास, हम एक तरफ तो अपने सारे टेंडर खत्म कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक तरफ हम नए टेंडर जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला करने की कोशिश की जा रही है। और जो मौके पे काम हो रहा है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बद से बदतर किया जा रहा है। मौके पर अधिकारी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लोग बड़े परेशान हैं। वहाँ लेबर क्लास के ठेकेदार भी हम मौजूद नहीं होता, लेबर क्लास के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। जो लेबर लगती है वो अपने तरीके से काम करती है, अच्छा कर रहे खराब कर रहे, ना ठेकेदार उपस्थित होता है, ना वहाँ पे हमारे कोई अधिकारी होते हैं। और उससे कार्यों की बहुत अनियमितता, इन कार्यों में बहुत भारी अनियमितता मेरे को देखने को मिल रही है। वर्तमान में जो नालियाँ बनाई जा रही है या नाले की सड़क बनाई जा, उनमें नालियों का कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। नालियाँ बेकार बनाई जा रही है, घट्ट स्तर की बनाई जा रही है। आगे आने वाले समय में पानी निकासी की एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा होने वाली है अगर हमने आज इन नालियों पर, इन पानी निकासी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये पत्र भी जारी किया, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। जानबूझकर इन टेंडर जो खोलते समय इन टेंडर को जानबूझकर तय समय से देरी से खोले जा रहे हैं, या तय समय से उनको वर्क ऑर्डर देरी से दिए जाने हैं जानबूझकर। तो ये एक जांच का विषय, मैं समस्त हमारे उच्च अधिकार से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, और हरियाणा सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन सभी टेंडर की जो इन्होंने अभी तक जारी किए हैं, इन्हें खोलने हैं, इन्होंने लगाए इस असेंबली द्वारा, उनकी विस्तृत जांच रिपोर्ट की जाए। इसी तरह कि हमारे पास एक डोर टू डोर का सफाई के लिए टेंडर लगाया गया था लगभग 5 करोड़ रुपए का, 4, तो उस टेंडर को भी कहीं ना कहीं मिलीभगत करके मेन एजेंसी द्वारा या लोकल एजेंसी को अलॉटमेंट करवा दी गई है मिलीभगत करके। और मैंने इस बारे में भी संबंधित अधिकारियों को, उच्च अधिकार को अवगत करवाया है कि इसके अंदर मिलीभगत की गई है। लेकिन मैं इसमें आप लोगों के माध्यम से ये आज बिल्कुल आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि भाई ये जो टेंडर पर जो डोर टू डोर की व्यवस्था चल रही है, आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो वर्क ऑर्डर में जो लिखा है उसके अंदर ये है कि हर घर से प्रत्येक घर से ये टेम्पो जाएगा, उसका कूड़ा उसके एक कर्मचारी से वो उठा के डालेगा, ना कि घर का जो मालिक है वो डालेगा। और आज के दिन आप लगभग 1.5 महीना करीब होने जा रहा है, लेकिन आज तक उस एजेंसी द्वारा बहुत बढ़िया काम नहीं किया जा रहा है। उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसमें भारी अनियमितता की आशंका है। इसके लिए भी मैंने जांच के लिए कहा है कि इसकी भी जांच की जाए। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन इश्यू ये भी है कि जो हमारे जो हमारा सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है, जो पुराना कूड़ा पड़ा हुआ है नगर पालिका का डंपिंग पॉइंट के अंदर, कल उसका मुझे लेटर पता जारी हुआ कि इसकी पेमेंट की जाएगी। उसके लगभग 70-80 लाख रुपए की पेमेंट, क्योंकि उसका हेड जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी का 50 लाख से ऊपर का है, जो अध्यक्षता करते हैं, जो DMC महोदय करते हैं। तो मुझे ये पता चला कि इसकी पेमेंट की जाएगी। तो मैंने कल ही उसके अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पर भी एक भारी अनियमितता की मुझे जानकारी मिली है, उसके अंदर भी यही किया जा रहा है कि वहाँ हमारा नगर पालिका कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है, ना किसी की ड्यूटी लगाई गई है।
वहां पर टन के हिसाब से, तोल के हिसाब से पैसा इस कंपनी को दिया जाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है कि उस एक ही ट्रक को बार बार चढ़ा के उतार के घुमा फिरा के वहीं खड़ा, कोई क्यों नगर पालिका तो है नहीं, हालांकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जीपीआर सिस्टम, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ही ट्रक को बार बार तोल कर या इस तरह उसको जो उनके जो टन है जो वो बढ़ाया जा रहा है ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट हो एजेंसी को। तो मैंने उसको लेटर लिख के अभी कल डीएम साहब मैंने लेटर दिया, उसकी पेमेंट को अभी रुकवाया है, और उसके अंदर भी मुझे लगता है कि एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। और इसी तरह हमारे जो स्ट्रीट लाइट के अंदर जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि हमारे जो पिछले एजेंसी जो काम कर रही थी, रिपेयर करती थी, जब वर्तमान जो अभी जो कार्य करता है उस एजेंसी से आपस में उनको जो करना होता है एनओसी जारी करना आपस में एक दूसरे को, जो तो उसके अंदर जो हमें पता चला है कि उसके अंदर लगभग 100 से 150 200 लाइटें गायब थी उस समय। और हमारे जो हाई मास्क लाइटें हैं जो 10 से 15 लगभग हमारा हाई मास्क लाइट लगी है, उसके अंदर मोटर होती है, और वो जो से कोई लाइट खराब होती है तो वो नीचे उतारने का काम करती है। वो हाई मास्क की लाइट जो मोटर हैं वो सभी में गायब है, हमारी 150 से 200 स्ट्रीट लाइटें गायब है, जिसका कोई भी लेखा जो किसी के पास नहीं है। और उसकी शिकायत में कई बार कर चुका हूँ कि ये हमारी की जाए, लेकिन वो अधिकारी कहते हैं हमने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस जहाँ तक मेरा संज्ञान वाला, उन्होंने अभी तक इस मामले कोई नोटिस किसी भी एजेंसी को जारी नहीं किया गया है। इसी तरह हमारे पास ये है जी प्रॉपर्टी आईडी है, ये हमारा नक्शा पास के अंदर, इसके अंदर भी जानबूझकर देरी की जा रही है। आप पता करेंगे कि भाई जो तय सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं समय होता है, उसमें भी इन अधिकारियों द्वारा देरी की जा रही है जानबूझकर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है कि भाई ये इस अधिकारी इसमें जानबूझकर देरी क्यों कर रहे हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन अधिकारियों ने, जब से ये अधिकारी विशेष तो हमारे एमई साहब आए हैं, आपने देखते होगा पिछले 7 हमारी हाउस की मीटिंग हो चुकी, उसके अंदर हमारी सक्सेस नहीं हुई है 7। और जिन्होंने क्या काम किया, इसके अंदर फूट डालो राज करो की एक नीति अपनाई हुई है। उसके अंदर ये कुछ पार्षदों को कुछ अपने पास बैठाकर उनको क्या वो देते हैं। आप अगर आज भी सीसीटीवी फुटेज निकला होगी तो वो पार्षद आपको उनके ऑफिस में आपको हरदम नजर आएंगे। अगर आप उनके 1 महीने की या 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज आज निकलवा के देख लो, वो पार्षद आपको उसके टेबल के सामने आपको सुबह से शाम तक नजर आएंगे। और इस विषय में आपको एक विशेष खुलासा, जब मैं थोड़ी सी इसके अंदर मेरी जांच खुद पर्सनल एक जांच चल रही है कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ चल रहा है, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में, लेकिन उसके लिए मैं एक स्पेशल प्रेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा कि किस तरह पार्षदों को आपस में भिड़वाकर या प्रधान के प्रति भड़काकर ये अधिकारी काम काम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही क्या नाम है चिंता का विषय है कि भाई नगर के लोगों के लिए कि भाई आपस में जनप्रतिनिधि को लड़वा दो और हमारा काम निकलता रहे। ये आने वाले समय में इसका भी मैं कहीं ना कहीं खुलासा करूंगा कि किस हिसाब से ये इस तरह काम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से आप सभी पत्रकार साथियों से माध्यम से निवेदन है कि इस अधिकारी पर राजेश कौशिक जो हमारा जो अधिकारी लगा हुआ है में, इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से पहले ट्रांसफर की जाए। मैं ये कहता हूँ ट्रांसफर ना किया जाए, इनको निलंबित किया जाए। मैं कहता हूँ निलंबित भी ना करें, इनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकत ना करे। तो मेरा स्थानीय विधायक से भी निवेदन है, क्योंकि मैं इनको पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि इस अधिकारी को हमारी नगर पालिका कोई जरूरत नहीं है। इसको आप मुख्यमंत्री से रोज मिलते हैं, आप मुख्यमंत्री जी आप चाहें तो अभी बात कर सकते हैं, आप चाहें तो जब भी आप मंगलवार को बुधवार को जाते हैं इस अधिकारी कंप्लेन कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इनको 2 दिन के अंदर इसको सस्पेंड करवा सकते हैं। जहाँ तक मैं तो आप इसके ऊपर आप संज्ञान में लें और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत हमें एक नया एमई यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाए, ताकि शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, शहर के विकास कार्य हो सके। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। प्रधान जी, अगर आपकी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे कि पीछे आपने आंदोलन की धमकी दी थी, आगे क्या आपका कदम है? अभी अगर मेरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इस तरह के मेरे इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 1 सप्ताह के दौरान मैं एक शहर के लोगों की प्रमुखजनों की एक मीटिंग बुलाऊंगा, और उस
उस मीटिंग के आधार पर जो लोग कहेंगे कि हमें धरना प्रदर्शन, मैं चाहूंगा कि हम धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू करें और वो भी नगर पालिका के अंदर करें, और नगर पालिका में करने के बावजूद स्पेशल हम उस एमए कमरे पे ताला लगाएं कि वो यहाँ काम ना कर सके जब तक हमें दूसरा एमए ना प्रोवाइड हो जाए। ये मेरी क्या नाम है, हमारा प्रयास रहेगा, हमारे धरने का मुख्य रूप से बिंदु रहेगा।